हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुखरंजन सर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव का चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जिनके आंसर हमें एक या दो सेंटेंस में देना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस, यानी अब्दुल कलाम का घर कहाँ था। तो इसका आंसर है, अब्दुल कलाम्स हाउस वाज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। अब्दुल कलाम का घर रामेश्वरम के मॉस्क स्ट्रीट यानी कि मस्जिद वाली गली में था। अब जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज़ द नेम ऑफ। आपको क्या लगता है दीनामणि क्या था, किस चीज़ का नाम था। गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए एक कारण भी बताइए। तो इसका आंसर होगा, दीनामणि इज़ द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। दीनामणि एक न्यूज़पेपर का नाम है। अब्दुल कलाम अटेम्प्ट्स टू ट्रेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स न्यूज़ इन द हेडलाइंस ऑफ दिस न्यूज़पेपर। इसका अर्थ है, दीनामणि एक अखबार का नाम है। अब्दुल कलाम इस अखबार की सुर्खियों में द्वितीय विश्व युद्ध के खबरों को तलाशने का प्रयास करते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन है, हु वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स। अब्दुल कलाम के स्कूल के मित्र कौन थे। व्हाट डिड दे लेटर बिकेम, और बाद में वो बड़े होकर क्या बने, अर्थात किस व्यवसाय में वो गए। तो चलिए आंसर देखते हैं। रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वर हिज स्कूल फ्रेंड्स, यानी रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन उसकी स्कूल के मित्र थे। रामानंदन शास्त्री बिकेम अ प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. इसका अर्थ है, रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के पुजारी बन गए। अरविंदन तीर्थयात्रियों के परिवहन की व्यवस्था करने के बिजनेस में चले गए और शिव प्रकाशन दक्षिणी रेलवे के लिए खान पान के ठेकेदार बन गए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, अर्थात अब्दुल कलाम ने अपनी पहली मजदूरी कैसे कमाई। इसका आंसर है, अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर्स। अब्दुल कलाम ने अपनी पहली मजदूरी अखबारों को वितरित करके प्राप्त किया था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर दैट, इन व्हाट वे। मतलब क्या इससे पहले भी उन्होंने किसी तरह से पैसे कमाए थे, अगर कमाए थे तो किस तरीके से कमाए थे। यस, ही अर्न मनी बिफोर आल्सो। हाँ, उन्होंने इससे पहले भी पैसे कमाए हैं। ही यूज टू कलेक्ट द टैमरिंड सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविज़न शॉप ऑन द मॉस्क स्ट्रीट। वो अक्सर इमली के बीजों को इकट्ठा करते थे और उन्हें दुकान पे सेल करते थे, अर्थात बेचते थे। अ डेज कलेक्शन वुड फैच हिम द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, अर्थात वो दिन में लगभग 1 आना कमा लेते थे। 1 आने का मतलब लगभग 6 पैसे से थोड़ा ज़्यादा। अभी तक हमने बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किए हैं जिनके आंसर हमें 1 या 2 लाइन में देने थे, बट अब हमें उससे थोड़ा बड़े आंसर्स टाइप क्वेश्चंस करने हैं जिनके आंसर्स हमें लगभग 30 शब्दों में देने पड़ेंगे।
तो चलिए देखते हैं टाइप 2 में हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब, अर्थात लेखक कैसे वर्णन करता है, हिज फादर, हिज मदर, हिमसेल्फ, यानी लेखक उसके पिताजी, उसकी माताजी और उसके लिए क्या वर्णन करता है। ओके, तो इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में हमें उनके पिताजी के बारे में बताना है। तो लेखक कहते हैं, द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर एज अ वाइज एंड जनरस पर्सन। ही फेल्ट हैप्पी व्हेन ही हेल्प्ड अदर्स। He did not have much education and riches. He was a man of confidence and great wisdom. He avoided inessential comforts and luxuries. अर्थात लेखक अपने पिता को एक बुद्धिमान और उदार व्यक्ति बताता है जो की सहायता करके हमेशा खुशी का बोध होता था। उनके पास बहुत अधिक औपचारिक शिक्षा और धन संपत्ति नहीं थी, परंतु वह एक आत्मविश्वासी और बहुत ही महान और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने अनावश्यक सुख सुविधा और विलासिता से हमेशा परहेज किया। ओके, तो क्वेश्चन का दूसरा भाग देखते हैं जिसमें उनकी माता के बारे में पूछा गया था। तो उसका आंसर है, हिज मदर वाज अ नोबल एंड काइंड हार्टेड वुमेन, यानी कि उसकी माँ एक नेक और दयालु औरत थी। शी यूज टू फीड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। वो अक्सर बहुत अधिक संख्या में लोगों को खाना खिलाती थी। शी हैड ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टिपिकल इंडियन मदर, और उनके अंदर एक सामान्य भारतीय महिला के सारे गुण थे। ये आंसर थोड़ा छोटा है बट अच्छा है, बच्चों को याद करने में आसानी रहेगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में, जिसमें उन्होंने स्वयं के बारे में क्या वर्णन किया है यह बताया गया है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। थर्ड आंसर है, आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। आई वॉज short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. I studied physics and aerospace engineering and became a scientist. जिसका अर्थ है, मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मैं एक छोटे कद का लड़का था जिसकी शक्ल सूरत अलग थी, और मैं एक लंबे और सुंदर माता पिता के घर में पैदा हुआ था। मैंने फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का कोर्स किया और एक साइंटिस्ट बन गया, एक वैज्ञानिक बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। मतलब उनके माता पिता से कौन से गुण हैं जो उन्हें विरासत में मिले थे। तो चलिए इसका भी आंसर जल्दी से देख लेते हैं। आंसर है, द ऑथर इनहेरिटेड ह्यूमिलिटी एंड बेनिवोलेंस फ्रॉम हिज पेरेंट्स। लेखक ने विनम्रता और परोपकारिता का जो गुण है वो अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त किए। ही लर्नड लेसन्स इन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी फ्रॉम हिज पेरेंट्स। उन्होंने ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की शिक्षा भी अपने माता पिता से प्राप्त की। He was self-disciplined because of his parents' exemplary life. और उनके आत्म अनुशासन का गुण भी उनके माता पिता के जीवन का अनुकरण करके ही प्राप्त हुआ। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं।
वो किसी और वीडियो में हम कवर कर लेंगे। फ़िलहाल इतना ही। ये वीडियो यदि आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।